क्या पैदल यात्रा करते हुए आप पर कभी खून चूसने वाली जोंक ने हमला किया है, जो कि धीरे से आपके शरीर से चिपक जाती है? ये थोड़ा भयानक है कि वे किस प्रकार आपका खून चूसकर बड़ी और मोटी हो जाती है। जोंक ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जोंक एक परजीवी है और वो हमसे पोषण प्राप्त करती हैं। क्या हमारे शरीर में भी ऐसे परजीवी हो सकते हैं? आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि पोषण जीवित जीवों से या किसी अन्य जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसे परजीवी पोषण कहा जाता है। इसका एक उदाहरण किलनी है, जो हिरण की त्वचा पर पाए जाते हैं। मानव शरीर कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय परजीवियों का घर होता है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है जो मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के रक्त प्रवाह में परजीवी के रूप में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक अन्य परजीवी प्रोटोजोआ है जिसके कारण अमीबी अतिसार रोग होता है, जो मानव की आंत में पाया जाता है। फीता कृमि मानव आंत में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है। ये एक प्राकृतिक परजीवी है और जब कोई व्यक्ति कुछ दूषित खाद्य पदार्थ खाता या पीता है तो ये उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये उस भोजन को खाता है जिसे परपोषी पचा रहा होता है और आंत के संक्रमण जैसे टीनियसिस का कारण बनता है। ऐसे जीव जो अन्य जंतुओं जो कि परपोषी हैं, उनके शरीर के भीतर रहते हैं और उनसे भोजन और पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी जंतु कहा जाता है। मानव शरीर कुछ जीवों जैसे गोल कृमि के लिए परपोषी की तरह होता है। गोल कृमि मानव की आंत में भोजन के कणों के साथ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं तथा संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ऐसे जीव परजीवी होते हैं और उनके पोषण का तरीका परजीवी पोषण होता है। आइए सारांश देखें। अन्य जीवित जीवों द्वारा प्राप्त पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के रक्त में परजीवी के रूप में रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण मानव की आंत में अमीबी अतिसार रोग हो जाता है। फीता कृमि दूषित भोजन या जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और जिसके कारण टीनियसिस रोग हो जाता है। गोला कृमि आंतों में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और मानव द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। एक अन्य जीव जिन्हें कवक कहा जाता है, वे भी लगभग परजीवी की तरह ही भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप स्क्रीन पर सड़े हुए कद्दू को देखकर कुछ अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप सही हैं? हमारे अन्य वीडियो देखकर पता कीजिए।